नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1873 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में की गई थी। आप लोगों को इसे याद रखनी है। चलिए इस पे कुछ और आप लोगों को फैक्ट्स बता दें। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आप लोगों को याद रखनी है सन 1873 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को याद रखनी है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। 24 सितंबर 1873 ईस्वी, ये भी आप लोगों को पूरा तिथि याद रखनी है, 24 सितंबर 1873 ईस्वी में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि इनमें से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूप में दोस्तों आस्था रखते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामानंद। जी हाँ दोस्तों, रामानंद ऐसे संत थे जो भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों रूप में आस्था रखते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे भी आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपघटक। जी हाँ दोस्तों, अपघटक जो है वो स्वपोषी घटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। दोस्तों बतानी है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अम्ल यानी कि एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल अर्थात एसिड के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में दर्द होती है। आप लोगों को इसे याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों, स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी के पिता का नाम बतानी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीनानाथ मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीनानाथ मंगेशकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? बतानी है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से बतानी है कि कौन से कवि छायावादी युग के हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए
मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि इनमें से कौन सी गैस दोस्तों धरातल यानी कि धरती पर तापमान की वृद्धि यानी कि तापमान में होने वाली वृद्धि के लिए मुख्य रूप से क्या है, उत्तरदायी है यानी कि कारण है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये हमारी धरती पर तापमान की वृद्धि के लिए दोस्तों मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किन्हें सौंपते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों त्यागपत्र अपना सौंपते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था। तो बतानिए दोस्तों कि इस कहानी के नायक का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लहना सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न वीडियो देखने के लिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बतानी है कि शिकागो में दोस्तों 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में दोस्तों इन्होंने भाग ली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? दोस्तों बतानी है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्शल। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बालाथल। जी हाँ दोस्तों, बालाथल पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? बतानी है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एल्फा कण का। जी हाँ दोस्तों, एल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। बतानी है कि राम खेल रहा है दोस्तों एक वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राम खेल रहा है यानी कि खेलना कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस गने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों एक वाक्य है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, तो दोस्तों बताने कि इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिठास। जी हाँ दोस्तों, जो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सह्याद्री। जी हाँ दोस्तों, सह्याद्री नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बतानी है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेजन नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा अमेजॉन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।